हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिवीजन एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर है 31। क्या कर रहा है? ए सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द होल सॉलिड इज 108 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस ऑफ द पॉलिशिंग द सरफेस एट द रेट ऑफ 7 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि पाई की जगह यूज करना है 3.1416। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर सिलेंडर ले लेता हूँ और उसके बोथ एंड पे मैं हेमिस्फीयर बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, इसके बोथ एंड पे हमें क्या बनाना है? हेमिस्फीयर। इस शेप में आपका कोई सॉलिड दिया हुआ है, हेमिस्फीयर यहाँ भी बना लिया और फिर यहाँ भी बना लिया। ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 36, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर और टोटल हाइट दिया है सॉलिड का 100 या टोटल लेंथ कहिए 108 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये 18 होगा रेडियस है, तो ये भी रेडियस है 18 होगा। तो 18 18 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 108 में से, तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर और हेमिस्फीयर का भी, दोनों का एक ही होगा, हेमिस्फीयर, वो क्या होगा? तो डायमीटर का हाफ कर दो, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर हाइट कितना होगा जी? मैं लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंडर का हाइट कितना होगा? तो हाइट हो जाएगा, टोटल हाइट है 108 सेंटीमीटर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये 18 प्लस का 18 सेंटीमीटर, तो हाइट हो जाएगा आपका 108 सेंटीमीटर माइनस का 36 सेंटीमीटर, तो हाइट आ जाएगा यहाँ पे 72 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए निकालना है, तो पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग इसमें लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में ऐड कर देंगे दो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिलेंडर के लिए होता है यहाँ पर 2 पाई आर एच, और यहाँ 2 इंटू में हेमिस्फीयर के लिए होगा 2 पाई आर स्क्वायर, उसका कर्व सरफेस एरिया। यहाँ से कॉमन होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच और प्लस का यहाँ पे एक 2 बच जाएगा और एक आर बच जाएगा। चलिए, तो 2 इंटू में 3.1416 और रेडियस है 18, इंटू में हाइट कितना है 72 और प्लस का 2 इंटू में आर का वैल्यू है 18। ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में दिया है 3.1416 और फिर इंटू में आपका है यहाँ पर ये 18, तो आ जाएगा यहाँ पर 113.0976 और इंटू इनको देखो 36 और 36 में 72 ऐड कर देंगे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस 108 में भी इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12,214.5408 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सॉलिड को पॉलिश करने का कॉस्ट कितना होगा? तो ये कितना है 12,214.5408 में 7 पैसा है तो 0.07 रुपीज हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंटू कर देंगे यहाँ 0.07 से, तो आपका आ जाएगा ये 855.01 रुपीज, ये कॉस्ट आएगा पॉलिश करने का। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज सेम एज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन having the radii of the base is 120 cm and height 160 cm. Find the radius of the sphere. देखिए क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है ना सेम है किसके? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। देखिए मैं यहाँ पर एक स्फीयर ले लेता हूँ, इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वह कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल है। मैं यहाँ पे कोन भी बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए कोन बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोन का रेडियस ऑफ द बेस 120 सेंटीमीटर है और हाइट 160 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 120 सेंटीमीटर और ये हाइट दिया है 160 सेंटीमीटर।
फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हमें इसका रेडियस निकालना है। हम लोग ले लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस क्या है, आर है। अच्छा, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन का रेडियस कितना है, तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये 120 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, वो है 160 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो इक्वल है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करेंगे तो ये होता है पाई आर एल। अब एल क्या होगा, तो इसका स्लेंट हाइट होगा, है ना जी, स्लेंट हाइट होगा। तो ये स्लेंट हाइट पहले निकाले नहीं है, चलिए पहले निकाल भी लेते हैं। एल जो कि होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है ना जी। यहाँ पे आ जाएगा 160 का स्क्वायर और प्लस में 120 का स्क्वायर। चलिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना जी। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 4000, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ये यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ पर 200 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 4 आर स्क्वायर, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर ये 120 है और एल का वैल्यू है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू में 120 इंटू में 200 बाई में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे यहाँ से काट सकते हैं, 4 3 जा 20 है, यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 6 के ऊपर ये 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये अगर हम लोग स्क्वायर को उधर रूट में ले जाते हैं तो 6000 का रूट कितना हो जाएगा, तो 6000 का रूट अगर हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा ये 77.45 अप्रोक्स में ही आएगा, 4596 करके सेंटीमीटर, जो कि हम लोग 77.46 ले लेंगे सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर का रेडियस जो होगा वो 77.46 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 33। A right circular cylinder and a right circular cone having the equal base and equal height, अच्छा height और radius equal, if their curved surface area are in the ratio 8:5, determine the ratio of the radii of the base to the height of either of them। अच्छा, इनके रेडियाई और हाइट के रेडियस हमें निकालना है। तो हमने यहाँ लेते हैं लेट आर बी द radius and h be the height of cylinder और cone respectively, ऐसे दिया हुआ है। तो आर रेडियस है और एच हाइट है। अच्छा, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है कि द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका जी, सिलेंडर एंड कोन इक्वल टू में 8:5। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कोन की बात करेंगे यहाँ पर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करो तो ये होता है 2 पाई आर एच, और कोन के लिए पाई आर, और एल के जगह हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू में 8/5। यहाँ से पाई और आर कैंसिल, ठीक है ना जी, पाई और आर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, ये 2 को उधर लेते हैं, नीचे हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 8/5 इंटू में 2, इससे कट देंगे 4 टाइम्स में। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं
वर्ग करने पर, ये बाई स्क्वायरिंग, बाई स्क्वायरिंग क्या होगा, इधर एच स्क्वायर और बाई में यहाँ रूट हट जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 16 और बाई में 25। चलिए अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें से करते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 एच स्क्वायर प्लस का 16 आर स्क्वायर इक्वल टू में 25 एच स्क्वायर, ये जाएगा उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ से आ जाएगा 16 आर स्क्वायर इक्वल टू में, ये जाकर उधर तो 9 एच स्क्वायर हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको इधर भेज देते हैं, तो आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू में 9 बाई में 16, 9 बाई में 16, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3/4 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस और हाइट का रेशियो जो होगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है ना जी, यही हमें निकालना था, हमने निकाल दिया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 देखिए, 34 नंबर क्या रहा है, ए रेक्टेंगुलर वेसल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। This water is poured into a conical vessel. The top of the conical vessel has it be radius 10 centimeter. If the conical vessel is filled completely, determine its height or use pi equal to 22/7. देखिए क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर वेसल है जिसका डायमेंशन यहाँ बगल में यहाँ दिया हुआ है। तो मैं पहले एक रेक्टेंगुलर वेसल बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। मैं यहाँ एक रेक्टेंगुलर वेसल पहले बना लेता हूँ। चलिए, ये आपका रेक्टेंगुलर वेसल हो गया। अब ये जो है ना, इसे फुल पानी से कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल है वाटर से, जबकि यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया है 20 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर। और इसमें का जो वाटर है ना, उसको एक कोनिकल वेसल में डाल दिया जाता है जो कंप्लीटली फिल हो जाता है, इस वाटर से कंप्लीटली फिल हो जाता है। जबकि इसके ऊपर का जो रेडियाई दिया है, ये रेडियाई कितना दिया है जी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है। और तो हमें इसका यही हाइट निकालना है, हाइट को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि h इसका हाइट है और रेडियस ये 10 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट h बी द हाइट ऑफ कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल का हाइट है h। अच्छा, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है जी भाई, 10 सेंटीमीटर दिया। अच्छा, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल का डायमेंशन कितना दिया है जी, तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ये इसमें का वाटर इसमें डालने पे पूरी तरह से कंप्लीटली फिल हो जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर वेसल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका L इंटू बी इंटू में एच। चलिए देखिए क्या होता है, 1/3 इसका पाई की जगह 22/7 और r यहाँ पर दिया है 10, तो 10 इंटू 10 और h हमें नहीं पता है। ये है 20 इंटू में 16 इंटू में 18, सॉरी 11, हाइट 11 है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग h इक्वल टू लिख सकते हैं 20 इंटू में 16 इंटू में 11 इंटू में 3 इंटू में 7 और बाई में नीचे ये आ जाएगा 22 इंटू में 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये 11 से ये 2 टाइम्स में और 2 से 20 को 10 टाइम्स में, 10 से 10 एक गया। अब देखिए h ऊपर कितना हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 और 16 में 21 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो आ जाएगा 336 और बाई में 10 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 33 पॉइंट यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, 33.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। इफ R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ 2 सॉलिड मेटालिक स्फीयर, इफ दे आर बी मेल्टेड इनटू one solid sphere, prove that the radii of new solid sphere is this। क्या कह रहा है कि दो R1 और R2 रेडियाई वाले यहाँ पर दो सॉलिड स्फीयर है जिनको मेल्ट करके एक बड़ा सॉलिड स्फीयर फॉर्म किया जा रहा है।
तो देखो, दो स्मॉल रेडियस वाले स्फीयर को लेकर एक बड़ा स्फीयर फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका हमें रेडियाई ये होगा, ये हमें प्रूव करना है बड़े वाले का। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखाने के लिए, ये आपका R1 दिया है, एक आपका R2 दिया है, और इसका मैं R ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बी R, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जो होगा वह किसके इक्वल होगा, तो दोनों के वॉल्यूम के इक्वल। तो ये 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 के क्यूब के इक्वल होगा। तो न्यू स्फीयर जो है, न्यू स्फीयर वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R का क्यूब, क्योंकि इसे R क्यूब से दूंगे, यहाँ 4/3 पाई कॉमन कर लो, यहाँ R1 का क्यूब और प्लस में R2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना जी। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई का R इक्वल टू में, ये पावर उधर चला जाएगा, तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब का पावर 1/3, यही हो जाएगा ना जी। तो अब हम लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि देयरफॉर रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा, वो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब का पावर 1/3। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। ए सॉलिड मेटल स्फीयर of radius of 6 centimeter diameter is melted and a circular sheet of thickness 1 centimeter is prepared. Determine the diameter of the sheet. देखिए क्या कर रहा है, एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसको मेल्ट करके ना सर्कुलर सीट बनाया जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, सर्कुलर सीट बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से, जिसका रेडियस निकालना, डायमीटर निकालना है हमें, और जिसका थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो एज ए हाइट हो जाएगा। तो हमें ये इसका डायमीटर निकालना, तो इसका रेडियस हम लोग R सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट कैपिटल R ले लेते हैं, R बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट, ठीक है ना जी। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कुलर सीट का डायमीटर क्या हो जाएगा, तो वो 2R के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसका थिकनेस दिया है ना जी, थिकनेस या फिर हाइट ऑफ क्या जी, सर्कुलर सीट तो एच से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, जो कि है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, उसको R से डिनोट करते हैं, जो कि है इसके डायमीटर का हाफ, यानी 6/2 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी को ना मेल्ट करके बने तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सीट इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ किसका जी, स्फीयर का, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सीट की बात करेंगे तो यहाँ पाई R² और इसका हाइट h है, और इसका देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, ये सिलेंडर सतह से हुआ, और इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R3, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल। अब इसके बाद देखते हैं, R² हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर, थिकनेस 4/3, R का वैल्यू रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक ये 3 से 3 कट गया, यहाँ R² 1 जाएगा डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि R² इक्वल टू में इधर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी रेडियस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब डायमीटर निकालना जी, देयरफॉर लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सीट का जो डायमीटर होगा वह 2R ना होता है जी, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू में 6 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टी बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 25/7 लीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल टेक
to half empty the tank if the tank is 3 meters in diameter। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है ना जी, जिसको एम्प्टी किया जा रहा है पाइप से। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना जी। इसका डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। क्या कह रहा है कि इसको एम्प्टी किया जा रहा है, तो कितना टाइम में हाफ एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है ना जी, हाफ एम्प्टी हो जाएगा। तो टाइम यहाँ पे निकालना होगा, तो हमें पहले लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल टैंक कितना दिया है, तो रेडियस को आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा इसके डायमीटर का हाफ, 3/2 मीटर। देखिए क्या कह रहा है कि इसको 22/7 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसमें से एम्प्टी किया जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की जगह 22/7 और आर है 3/2 मीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये 3 से एक 3, ये 2 से ये 2, इस 2 से इसको हम लोग 11 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा ऊपर 99 और बाई में 7 2 जा 14 मीटर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कि इतना मीटर क्यूब हुआ, तो इतना मीटर क्यूब में एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 99/14 इंटू में 1000 हो जाएगा लीटर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 99,000 बाई में 14 लीटर। इतना ही रहने देते हैं, काटते नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइम टेकन बाई पाइप टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक वाटर, ठीक है ना जी। हाफ को निकालना होगा, यानी कि हो जाएगा 99,000/14 और इसी में हाफ कर दे रहे हैं और बाई में देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो एक सेकंड में कितना 25/7 लीटर निकल रहा है, 25/7 लीटर। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। 99,000 बाई में 14 इंटू में 2 और इंटू में यहाँ 25 और ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 7, इतना सेकंड लगेगा, ठीक है ना जी निकालने में। ये लीटर प्रति सेकंड पर सेकंड दिया है और ये लीटर में दिया है, इसलिए ये हट गया, यहाँ सेकंड आ गया, है ना जी। चलिए तो अब इसको यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 से 14 को काटते हैं 2 टाइम्स में। अच्छा ये तीनों मिला के ये 100 हो जाएगा, देख लीजिए 99,000 और बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 सेकेंड, तो 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा, 990 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा जी 990 सेकेंड लगेगा। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं मिनट में, तो यहाँ 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ देखिए ये 0 से 0, यहाँ इसे 3 से काट देंगे यहाँ पर 2 टाइम्स में और 3 से काट देंगे 33 टाइम्स में, ठीक है जी। यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना 16 इंटीजर 1/2 मिनट, यानी कि अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 16 मिनट और हाफ मिनट का मतलब हो जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है ना जी। या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16.5 मिनट, इसको डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।